हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। सभी क्वेश्चन रेलवे एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो आगे भी आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यदि पायलट को 63 लिखा जाता है, उसी प्रकार रायस को 73 लिखा जाता है, तो रूल का कोड क्या होगा। इसमें आपको लॉजिक देखना है क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दे रखे हैं अक्षर और उसके बाद दे रखे संख्या। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया होगा। तो अगर आप प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो देखते हैं पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पी की प्लेस वैल्यू 16, आई की 9 होती है, एल की 12 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है। आप इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना होता है 35 और 12 47 और 9 56 और 16 72। लेकिन यहाँ पे हमें 63 लाना है, तो 63 तो नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें और दूसरा लॉजिक है। चलिए देखते हैं। अगर आप इनको विपरीत क्रम में इनकी प्लेस वैल्यू देखें तो उसे जोड़ें तो शायद आ सकता है। कैसे? जैसे कि हम इसकी प्लेस वैल्यू मतलब पी का विपरीत होता है के, और के का प्लेस वैल्यू होता है 11, और आई का प्लेस वैल्यू होता है मतलब आई का विपरीत होता है 18 पे आर होता है आई का विपरीत आर। तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, एल की प्लेस वैल्यू होगी 15 क्योंकि इसका विपरीत लिख रहे हैं हम, ओ की 12, उसके बाद टी की 7। अब इन्हें जोड़ते हैं तो 19 और 15 34 18 34 18 52, उसके बाद 11, तो यहाँ पर 63 आ जा रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इनके विपरीत प्लेस वैल्यू को जोड़ के ये हम संख्या ला जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पर राज की प्लेस वैल्यू देखेंगे वो भी रिवर्स में, ठीक है। तो जैसे कि राज का जो कोड दे रखा है इसका विपरीत अक्षर लिखेंगे। तो विपरीत होता है आर का होता है आई, और आई का होता है आर, उसके बाद सी का होता है एक्स, और ई का होता है वी। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो आई की 9, आर की 18, एक्स की 24, बी की 22। अब इसे जोड़ेंगे तो 73 होगा। जोड़ के देख सकते हैं आप, क्योंकि 46 उसके बाद यहाँ पे 18 जोड़ देंगे तो 64, उसके बाद 9, तो यहाँ पे 73 आ जाएगा। उसी प्रकार अब इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो आर की होती है विपरीत में देखेंगे तो आर के विपरीत आई, यू का विपरीत क्या होगा, यू का विपरीत होता है एफ, एल का विपरीत होता है ओ, ई का विपरीत होता है बी। अब इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ते हैं तो 9 + 6 + 15 + 22। अब इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कितना, तो ये 37 और 43 43, उसके बाद 9 52। तो इसका राइट आंसर होगा 52। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा में, तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। मैंने आपको पूरा बताया है, लेकिन आपको इतना समय नहीं लगेगा एग्जाम में। अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। बोरे का जूट से वही संबंध है जो संबंध प्रिज्म का किससे है। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे बोरे जूट से बनते हैं, तो प्रिज्म किससे बनता है, कांच से। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी। एक विशिष्ट कोड भाषा में आईटी को 58 लिखा जाता है, सेड को 48 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में फिश का कोड क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें लॉजिक क्या है, जैसे आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। अब इन्हें जोड़ते हैं तो 29 हो जाता है। अब 29 से हम 58 कैसे ला सकते हैं, अक्षर हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 58। उसी प्रकार देखते हैं इसे, तो एच की प्लेस वैल्यू है 19, ए की प्लेस वैल्यू 1, और डी की प्लेस वैल्यू 4। अब इन्हें जोड़ते हैं तो 20 और 4 24, ठीक है। अब ये 24 होता है। अब लेकिन हमें 48 लाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले हम किया था। उसी प्रकार हम फिश का हमें कोड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एफ की प्लेस वैल्यू 6, आई की 9, एस की 19 और एच की 8। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होगा
तो ये 15 15 और 19 34, 34 और 8 42। अब देखो 42 होता है, लेकिन हमें इसका दोगुना करना होगा तो 84 हो जाएगा 84, जो कि करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। इस तरीके से करना था। चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, तो देखो आपको ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम में। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित शब्द युग्म के दो शब्द संबंधित हैं। तो इसमें देखो आपको प्रैक्टिस करिए अपने रीजनिंग की, तो आप इजीली समझ पाएंगे क्या करना है इसमें। तो देखो पक्षी ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है, तो हमें वही संबंध इसमें देखना है। जैसे पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, तो उसी प्रकार किसका अध्ययन यहाँ पे दे रखा है अलग अलग। तो यहाँ पे देखेंगे पशु बॉटनी, ये तो गलत है। पृथ्वी जियोलॉजी ये सही है कहीं ना कहीं। और भी देख लेते हैं, खनिज मीटियारोलॉजी या कलाकृतियाँ हेमाटोलॉजी, ये तो गलत हैं। तो ये फोर्थ और थर्ड और फर्स्ट ये गलत हैं। हमारा राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। पृथ्वी जियोलॉजी से संबंधित है, उसी प्रकार पक्षी ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। पाँचवें क्वेश्चन को देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में जी को 20 लिखा जाता है, IAT को 33 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में WORD को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, लेकिन इसने लिखा है 20। अगर हम 20 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना होता है 27। तो कहीं ना कहीं जब भी हम दो अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो अगर 27 आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका मतलब ये 20 लिखा है जो विपरीत अक्षर का प्लेस वैल्यू लिखा है। उसी प्रकार हम देखो ए का विपरीत हम पहले लिख लेते हैं, जेड होता है, और टी का विपरीत होता है जी। अब इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो 26 और प्लस 7 तो 33 होता है, सही है इसका मतलब। अब देखेंगे इसमें तो डब्लू का प्लेस वैल्यू होता है 23, लेकिन हमें इसकी विपरीत लिखना है। तो डब्लू का विपरीत क्या होगा, तो डब्लू का विपरीत होता है डी। ओ का विपरीत क्या होता है, ओ का विपरीत होता है एल। आर का विपरीत आई। डी का विपरीत क्या होता है डब्लू। अब देखो इसमें प्लेस वैल्यू रखना है बस 4 12 9, उसके बाद डब्लू का प्लेस वैल्यू क्या है, तो डब्लू का 23। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 32 और 44, 44 और 4 48, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। इस तरीके से करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, छठवां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो इसने बोला है कनाडा ओटावा से संबंधित है, तो क्यूबा किससे संबंधित होगा। बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है आपको, जी के GS की अगर नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे देना है। जिस प्रकार कनाडा की कैपिटल है ओटावा, उसी प्रकार क्यूबा की कैपिटल क्या है हवाना। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सातवां क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में IN को 23 लिखा जाता है, ARE को 24 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में हंगरी का कोड क्या होगा। देखो बेस्ट मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखेंगे आई की प्लेस वैल्यू है 9, एन की प्लेस वैल्यू है 14, इन सभी को जोड़ते हैं तो 23 है इसका। उसी प्रकार ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की 18 और ई की 5, इन सभी को जोड़ते हैं तो 24 होता है। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि इसमें इस तरह से कोडिंग की गई है। तो हंगरी की कोडिंग देखते हैं। एच की यहाँ पे जैसे एच आता है 8 पर, यू आता है 21 पर, एन आता है 14 पर, जी आता है 7 पर, और आर आता है 18 पर, और वाई आता है 25 पर। इनको सभी को जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो 25 और 18, इनको सभी को जोड़ो सभी, तो यहाँ पर 29, 29 और 14 क्या हो गया 43, 43 और 7 50, 50 68 और 25 83। तो 83 नहीं हुआ, 25 कितना होगा 93। तो 93 इसका राइट आंसर है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से करना था। 8वें क्वेश्चन का आंसर करें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। चलिए देखते हैं। तो कीट विज्ञान कीट से संबंधित है, उसी प्रकार पुरापाषाण विज्ञान किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कीट विज्ञान में कीट का अध्ययन होता है, उसी प्रकार पुरापाषाण विज्ञान में किसका अध्ययन होता है जीवाश्म का। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके से आंसर करना था आपको। इसमें
जी के जी एस साइंस की नॉलेज भी होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन आपको साइंस जी के जी एस की नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को गलत ही करेंगे। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर करें। एक कूट भाषा में सन को SUN को NUS लिखा जाता है, तो MAT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको इनमें पीछे से लिखा है, मतलब बदल दिया है इसको, SUN इस तरीके से लिख दिया, मतलब उल्टा करके, उल्टा ही हम इसे लिखेंगे। तो TAM इस तरीके से लिख देंगे। तो TAM किस ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब 10वें क्वेश्चन को देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें आपको हाथी चिंगाड़ना से संबंधित है, तो मेमना का संबंध किससे होगा। जैसे हाथी चिंगाड़ता है उसी प्रकार मेमना क्या करता है, मेमयाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसे। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। तो आपने हमारी सभी इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा आप चैनल पर विजिट करके, या इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं और 1 बाय 1 देख सकते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देख पाएंगे इस टाइप के, क्योंकि क्वेश्चन कन्फ्यूज करते हैं एग्जाम में। अब वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे पहले ही तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा उन्हें। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।